हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। मैं हूं आपकी फ्रेंड अभिलाषा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेरी अभिलाषा है। आज भी मेरे सुबह की शुरुआत 6:30 बजे ही हुई और अभी टाइम हो रहे हैं 11 ओ क्लॉक, यानी कि 11 बज रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से घर का सारा काम करते हुए बच्चों को स्कूल भेजना, घर की सारी साफ़ सफाई करना, खुद को तैयार करना, नहाना धोना, सब करते करते लेट हो ही जाता है। और आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, फिर से आज 11 बज गए और अभी मैं बैठी हूँ मैप क्लास करने के लिए। तो कल मैंने पंजाब पढ़ा था और आज हमें पढ़ना है हरियाणा। तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ने और मैं इसी फ़ोन से खान सर का अभी न्यू बैच आया है, मैंने देखा। इससे पहले मैं पुराना वाला कर रही थी, बट न्यू बैच भी उनका यूट्यूब पे आ गया है, उनका प्लेलिस्ट, तो मैं उसी से करने वाली हूँ। तो लगभग 1 घंटे में मैंने अपना मैप क्लास ख़त्म कर लिया था और क्लास तो 1 घंटे का नहीं था, बट मैंने उसको थोड़ा सा पॉज कर करके पढ़ा, इसलिए मुझे 1 घंटे लग गए। और अब मैं पढ़ूंगी अपना बायोलॉजी का बुक, जो कि मेरा 12th का है। तो जो चैप्टर मैंने कल पढ़ा था वही चैप्टर पढ़ूंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसको ख़त्म करने में। और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रही हूँ, कोई मुझे इस तरह की जल्दी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही फिनिश कर रही हूँ। तो अब लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए और अभी 12:30 से अभी कम ही हो रहा है, लेकिन बच्चे आ गए हैं स्कूल से। तो अब मैं अपनी पढ़ाई को यहीं पे स्टॉप कर दूँगी और जो बच्चे को फ्रेश वगैरह करना होता है, खाना वगैरह खिलाना होता है, वो करने में लग जाऊँगी। तो ऐसे मैं रूम में पढ़ाई करती हूँ, लेकिन आज मैं बाहर बैठ गई कि जब मैं रूम में बैठ के पढ़ती रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत नींद आती रहती है बेड पे बैठ के जब मैं पढ़ती हूँ। और मैं टेबल पे बैठ के इसलिए नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इसलिए आज मैं बाहर ही बैठ के पढ़ने लगी। तो बच्चों के स्कूल आने से पहले मेरा सबसे पहला काम होता है वास्तु का लंच चेक करना एंड उसका होमवर्क चेक करना कि उसको क्या मिला है। तो रिटर्न वगैरह तो अभी कुछ करा नहीं रहे हैं, बस जो ओरल कराते हैं वही डायरी में लिख देते हैं कि घर पे भी उसको लर्न करवाने के लिए। तो ये सब वास्तु को जो भी आता है, ये सब वास्तु को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चे फ्रेश हो गए हैं और उनको खिला देते हैं खाना। तो दाल चावल नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाते हैं बच्चे, तो दाल चावल बस खा लेते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं दोनों बच्चों को दे देती हूँ खाना। तो बच्चे फ्रेश हो गए हैं और खाना भी मैंने उनका निकाल दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि मुझे खाना खिलाना नहीं पड़ता है, वासु को भी वो खुद से खा लेता है। और ये आज से नहीं, लगभग 1.5-2 साल से, जब वासु 1 साल 1.5 साल का था तभी से खुद से ही खाना खा रहा है और बहुत अच्छे से खा लेता है, गिराता वगैरह नहीं है, एकदम गंदे तरीके से नहीं खाता है। और उसके बाद मैंने वासु को सुलाने के बाद मैं सुलाने गई तो मुझे भी नींद आ गई और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 1:30 से भी ज़्यादा बज गए थे। मुझे भी थोड़ी सी हल्की सी नींद आ गई। वीकनेस की वजह से मुझे भी जब मैं सोने जाती हूँ बहुत जल्दी नींद आ जाती है, क्योंकि मैं उतनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ, तो मैं अपने हेल्थ का उतना ख्याल नहीं रख पाती हूँ। और मैं इधर मायके गई थी तो मैंने मेडिसिन वगैरह नहीं लिया, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी अभी परेशानी बढ़ गई हुई है। तो वासु अभी सोया हुआ है और टाइम भी 1:30 बज गए हैं और मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और मैं अभी लेकर बैठी हूँ लूसेंट का जीके। तो इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आगे पढ़ूंगी। तो कल मैंने इसमें पढ़ा था उत्तरकालीन मुगल सम्राट और आज मैं पढ़ूंगी भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। तो मैं इसको बस एक ही टॉपिक ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई खास जल्दी नहीं है। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो बाहर बहुत बारिश हुई और मुझे पता नहीं चला जब मैं सोई हुई थी, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे पता चला कि बाहर बारिश हो रही है, तो मैं गई थी बाहर देखने। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं फिर से पढ़ी इसमें इंडियन पॉलिटी और लगभग मैंने 1.5 घंटे पढ़े। और इंडियन पॉलिटी में कल मैंने पढ़ा था भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है, तो वो मैंने कल पढ़ा था। और आज मैं इसमें पढ़ रही हूँ भारतीय संविधान सभा, तो जो भी उसके अध्यक्ष थे, कौन से समिति के कौन से अध्यक्ष थे, तो ये सब मैंने पढ़ा। और 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा थक गई थी, मैं सोच रही थी कि मैं सो जाती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे आज डेंटिस्ट के पास भी जाना है, वासु का डांस क्लास भी है, तो मुझे फिर शाम में टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो मैं फिर से बैठ गई पढ़ने की 1 घंटे और पढ़ ही लेती हूँ। और मैं यहाँ पे फिर स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री लेके बैठी हूँ। तो मैं इसमें सोची हूँ कि मैं 5-5 पेज डेली पढ़ूँगी, यानी कि मतलब 5 अगर दोनों साइड का काउंट करेंगे तो वो 10 पेज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है 10 पेज और अब मैं अपनी पढ़ाई को यहीं पे स्टॉप कर दूँगी और वासु को भी उठाऊँगी, क्योंकि टाइम हो गए हैं 4:15 और मुझे उसको थोड़ा सा पढ़ाना भी है। पढ़ाने के बाद 5 बजे से उसका डांस क्लास है।
तो वासु अब उठ चुका है और मैं वासु को इतना देर इसलिए सुलाती हूँ कि बच्चे जितने सोते हैं उनका हेल्थ उतना ही अच्छा रहता है, वो चिड़चिड़े नहीं रहते हैं। इसलिए वासु को मैं टाइम से ज़रूर सुलाती हूँ दिन में, कि जितना वो सोता है ना उसका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। जैसे वो अभी सो के उठा, वो इतना फ्रेश है कि वो तुरंत पढ़ने बैठ गया। तो इसलिए मैं उसको ज़रूर सुलाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे नहीं सोते हैं ना तो वो चिड़चिड़े जैसे हो जाते हैं। और यहाँ पे वासु को मैं राइटिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि ओरल वासु को लगभग सब चीज़ आता है, तो मैं इससे यहाँ पे राइटिंग करवा रही हूँ। इससे पहले मैं कॉपी पे करवाती थी, लेकिन अब बुक पे इसे करवा रही हूँ। तो इसका राइटिंग अभी से ही बहुत अच्छे से बने, तो इसके लिए मैं खुद अभी सामने से बैठ के राइटिंग करवाती हूँ। अगर थोड़ा सा भी गलत होता है तो उसको फिर से इरेज करके और मैं पेंसिल लेके उसको बना के दिखा देती हूँ कि इस तरह से लिखना है, तो वो सही से लिख लेता है। और इससे क्या होगा कि उसकी राइटिंग बिगड़ेगी नहीं। तो उसके पढ़ाई करने के बाद मैं वासु को लेके निकल गई हूँ डांस क्लास के लिए, लेकिन पता चला कि डांस क्लास फिर से आज बंद है, सर आए ही नहीं। तो वहाँ से मैं गई डेंटिस्ट के पास, वहाँ जो भी मुझे काम था दांतों का वो मैंने करवाया। और उसके बाद सामने ही एक न्यू ग्रोसरी का स्टोर खुला था, तो हम लोग वहाँ भी गए। हस्बैंड भी उधर से आ गए थे अपने ड्यूटी से। तो यहाँ पे वासु अपना देख रहा है जो भी चॉकलेट बिस्कुट, बच्चों को तो जो भी दिखता है अच्छा ही लगता है, तो वो सब लेने के लिए ज़िद कर रहा था। तो फिर वहाँ पे जो हमें ज़रूरी का सामान दिखा और न्यू स्टोर था तो कुछ ना कुछ तो लेना ही था, तो जो भी मुझे ज़रूरी का वहाँ पे लगा वो मैंने वहाँ से ले लिया। और अब आ जाएंगे घर। तो अभी टाइम लगभग बज रहे हैं 6:30। घर पे आने के बाद, क्योंकि मैं पूरे दिन बिछावन पे ही रहती हूँ तो मेरा बिछावन बहुत गंदा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बेड को ठीक कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं वही काम की कि पहले बिछावन को ही सही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। क्या होता है कि मैं ज़्यादा टाइम बेड पे ही रहती हूँ, तो और वासु भी इसी रूम में रहता है, तो ज़्यादा गंदा होता है। और उसके बाद जो भी कपड़े कल जो मैंने डाले थे वो सूख गए थे, तो अब उसको मैं उतार के और फिर से दूसरे कपड़े जो आज धुले हैं उसको डाल दूँगी सूखने के लिए। और अब टाइम हो चुके हैं 7 बजने वाले हैं, तो अब दिखाना है मुझे दिया, तो अब मैं दिया दिखाने में लग जाऊंगी। वैसे तो हस्बैंड आते हैं तब हम लोग आरती करते हैं, लेकिन आज शायद उनको थोड़ा सा लेट है, वो हमें छोड़ के और फिर उनको कुछ काम था तो वो चले गए थे, तो मैं आज अकेले ही आरती कर लूँगी। हस्बैंड को आने में थोड़ा सा मुझे लेट लग रहा है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर और बैठ के पढ़ाई कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगी और अभी मेरा 4 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं फिर से बैठ गई हूँ। और अभी यहाँ पे मैं फिर से लूसेंट ही लेकर बैठी हूँ, और लूसेंट में मैं आज इसमें बायोलॉजी पढ़ने का सोच रही हूँ कि बायोलॉजी भी देख लेती हूँ। वैसे तो मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ 12th का, लेकिन जो जीके में होता है ना वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है, तो इसको भी अगर पढ़ूंगी तो जो ऊपर ऊपर का टॉपिक्स होगा वो मुझे ध्यान में रहेगा। तो थोड़ी देर ही मैंने पढ़ा था कि हस्बैंड फिर से आ गए, तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे नाश्ता वगैरह शाम का बनाना पड़ेगा। तो अब मैं अपने पढ़ाई को यहीं पे बंद कर देती हूँ। और बंद करने के बाद जब मैं नाश्ता बनाने गई तो मुझे ध्यान आया कि वासु का ड्रेस चेंज हो गया स्कूल में, तो उसका न्यू यूनिफॉर्म जो है वो हमने लिया ही नहीं। तो हस्बैंड को लेना था लेकिन वो भूल गए, तो हमें फिर से मार्केट जाना पड़ा। और उसका टी शर्ट मैंने लेके रखा हुआ था, लेकिन पैंट उसका नहीं मिला हुआ था, तो फिर से हम पैंट लेने के लिए हमें फिर से मार्केट जाना पड़ा। और इसलिए बहुत मतलब भागम दौड़ ही मच गई और मुझे लेट हो गया, लगभग 8 बजने वाले हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, तो उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी, तो मेरा अच्छा खासा टाइम जाएगा किचन में। तो देखते हैं कि रात का पढ़ाई मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। वैसे लग रहा है नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे हेल्थ भी उतनी सही नहीं है, और फिर जल्दी सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठेंगे। और खाना बनाते खाते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उसके बाद जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उसको भी मुझे रात में एडिट करना है, तो मुझे टाइम अच्छा खासा लग जाएगा एडिट करते हुए, सोने में भी मुझे टाइम लग जाएगा, तो शायद मैं पढ़ नहीं पाऊँगी रात में। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा, और उसके बाद मैं बनाऊँगी डिनर, रोटी भुजिया या सब्ज़ी जो भी बनाना होगा वो मैं बनाऊँगी। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा।